महाराज की जय। सृष्टि के कण कण में विराजमान 20वीं सदी के महान सतगुरु महाराज के चरण कोटि नमन। मंच पर विराजमान पूज्य अमितानंद बाबा के चरणों में सहस्त्रवार नमन। पूज्य शिवनाथ बाबा के चरणों में सहस्त्रवार नमन। पूज्य गुरुजन, साधु चरण, विद्वत जन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, सभी के चरणों में सहस्त्रवार नमन। हम लोगों को विदित है क्या 2 दिवसीय सत्संग कुटहरी ग्राम में सत्संग आश्रम में रखा गया है। आज दूसरे दिन के प्रथम पाली सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं और इस ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। बड़े ही भाग की बात है, सभी को आज सत्संग नहीं प्राप्त होता है। बहुत दिनों का जब पुंज होता है तब आज सोचता है कि मैं सत्संग कराऊं, और बहुत पुण्य का इकट्ठा होता है। तो वहाँ पर उस गांव में, उस धरती पर, उस जगह सत्संग का आयोजन होता है। तो हमारे कुटहरी ग्राम के जितने लोग हैं सभी धनवान हैं, सत्संग से जुड़े हुए हैं, सत्संग करते हैं और सत्संग से आस्था रखते हैं। साधु महात्माओं को बुलाते हैं और सत्संग करते हैं और कराते हैं। अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ में सुने कि ईश्वर को हम कैसे प्राप्त करेंगे, वह ईश्वर का स्वरूप कैसा है और उनकी प्राप्ति कैसे होगी। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा। कहते हैं हम लोगों को जिस तरह की हंस होते हैं, हंस को हम लोग दूध और पानी को मिला दें तो वह हंस जो है दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है। उसके चोंच में एसिड रहता है, या वह दूध और पानी मिले में चोंच मारता है तो वह दूध जो है फट जाता है, वह छेना को खा लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी तरह से हम लोग मनुष्यों को कहते हैं कि हम मनुष्य भी वैसा बनेंगे, संसार में कैसे रहेंगे और कैसे इस परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, कैसे इस परमात्मा को जानेंगे। इसके लिए निष्कपट होना होगा। भगवान महावीर की वाणी में है कि आत्मशोधक मनुष्य के लिए स्वादिष्ट भोजन सब तालपुट 20 के समान महाभयंकर है। जो व्यक्ति निष्कपट होता है इसकी आत्मा शुद्ध होती है, उसी के पास धर्म ठहर सकता है। इस तरह से कि घी से सिंची हुई अग्नि पूर्ण प्रकाश को पाती है, उसी तरह सरल और शुद्ध साधक पूर्ण निर्वाण को पाता है। तो ऐसा हम लोगों को बनना होगा, तब हम उस ईश्वर को जानेंगे। वह ईश्वर जो है वह कहाँ रहते हैं और कहाँ नहीं है, वो गुरु महाराज कहते हैं वह सबके अंदर में है। सबके अंदर में वह जो है ईश्वर है और जीवात्मा है, और हम लोग उसे नहीं जानते हैं। उसको जानने के लिए हम लोगों को गुरु करना होता है, और गुरु से युक्ति जान करके जो अपने अंदर में साधन भजन करते हैं, बाहरी सत्संग करते हैं, आंतरिक ध्यान करते हैं, उन्हीं को वह पता चलता है कि वह ईश्वर कहाँ है और जीवात्मा कहाँ है। जीवात्मा से ही परमात्मा को जानना होगा। वहाँ पर नहीं शरीर चलता है, नहीं हाथ चलता है, नहीं पैर चलता है, नहीं हम उसको कोई संसार की वस्तु से हम जान सकते हैं। उसको जानने के लिए खुद आत्मा को जानना होगा। इसलिए हम लोग दूसरा मंत्र में भी सुने, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा नाक आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करना झूठा ही खेल करना है। यह 14 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। 14 इंद्रियां हैं। जब तक हम 14 इंद्रियां में रहेंगे तब तक उस ईश्वर को हम नहीं जान सकते हैं, परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। इससे हम लोगों को ऊपर उठना होगा। यह दशम द्वार जो है इसमें ताला लगा है, आँख से नीचे जो है 9 द्वार है, और 2 आँख का द्वार है, 2 कान का द्वार है, और 2 नाक का द्वार है, मुख का द्वार है, मलमूत्र का द्वार है। जब तक इस 9 द्वार में हम रहेंगे, 14 इंद्रियां में रहेंगे, तब तक संसार का ज्ञान होगा, माया का ज्ञान होगा कि संसार में हमारा मन पसरा हुआ है। इस मन को एकाग्र जब तक नहीं करेंगे, मन एकाग्र कैसे होगा? इसी सत्संग में होगा। जब तक सत्संग में नहीं बैठेंगे
सत्संग को सुनेंगे नहीं। सत्संग को दो भागों में बांटा, बाहरी सत्संग है, आंतरिक ध्यान है। इसके लिए गुरु महाराज हम लोग को युक्ति बता दिए हैं। कहते हैं खान पान को प्रथम संभारो, रस रस सब अवगुण को मारो। इसके लिए पंच पापों से बचना होगा। सदाचार, सत्याचार, शिष्टाचार का पालन करते हुए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक उस परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। वह परमात्मा का कोई नहीं रंग है, नहीं रूप है, नहीं वह लंबा है, नहीं वह चौड़ा है। वह शून्यगत है परमात्मा, वह शून्य में रहता है। जब तक शून्य ध्यान में हम लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। कहते हैं शून्य ध्यान सबके मन माही। शून्य ध्यान समाधि में, जब तक समाधि का 8वां अंग है, 8वां अंग पर हम नहीं पहुंचेंगे तब तक परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। इसलिए इस परमात्मा को जानने के लिए कबीर साहब की वाणी में भी सुने, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, तिल पर सुरती जमावे। वह तिल पर सुरती जमाना होगा, दशम द्वार में मन को लगाना होगा, और इंगला, पिंगला और सुषमना जो है, उस सुषमना के बीच दोनों को एक करके हम लोगों को ध्यान करना होगा। और उस बिंदु की प्राप्ति जब हो जाएगी, उस बिंदु की प्राप्ति करके, तो बिंदु कहते हैं देखने को, नाद कहते हैं सुनने को, फिर नादानुसंधान का क्रिया लेकर के, और उसी में हम लोगों को उस परमात्मा की दर्शन होगी। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में भी सुने, जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। अते जीवो परम पिता को चिन्हो, जिसने तुम्हें संसार में भेजा है उसको तुम भूल गए हो। कहते कौन है? संत हितकारी। संत जो होते हैं हित का बात बताते हैं, अनहित नहीं सोचते हैं। इसलिए साधु महात्माओं के बात पर विश्वास करना होगा, और जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके लिए कहते हैं तन मन इंद्रिय संगा जाना हो तो होती खवारी। तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख में लगे रहेंगे तो परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। इससे 9 द्वार से, 14 इंद्रियां से हम उसको नहीं जान सकते हैं। कैसे जानेंगे? कहते हैं गुरु गम से सुषमन में बैठी के। गुरु से युक्ति लेकर के सुषमना में ध्यान करना होगा, उसमें प्रवेश करना होगा, तब उस परमात्मा को जानेंगे। गुरु गम से सुषमन में बैठी के अंतर पथधारी, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म नाद धार धरे हो सबसे न्यारी। ब्रह्म ज्योति बिंदु और नाद का ध्यान जब हो जाएगा तब हम सबसे न्यारा होगा। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म नाद धरे धरी हो सबसे न्यारी। अद्वैत पार तन मन बुद्धि पारा। द्वैत पार सब तन मन बुद्धि से हम पार हो जाएंगे, सारा ज्ञान हो जाएगा। उस परम पिता परमात्मा के गोद में हम चले जाएंगे, और हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई, द्वंद्व रुदेत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी लीजिए। इतना हम लोग करते रहेंगे क्योंकि महाराज हम लोग को युक्ति बताए हैं, और इसके लिए नित्य प्रति करना होगा। कभी किए कभी नहीं किए तो नहीं होगा। इसलिए कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय कर धर चेतन धारा। चेतन धारा पिंड के पारा, दशम द्वारे का ज्योति जग जावे। अति सुख पावे शब्द सहारे का। तय लख बिंदु दे सुनो सुनो में ही, ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तन में ही, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर में वह लाल है। हम लोग कंगाल बने हुए हैं, बाहर बाहर खोजते हैं। गंगा स्नान जाते हैं, तीर्थ पर जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, बहुत सा पूजा पटर करते हैं, लेकिन उसमें ईश्वर को हम नहीं जान सकते हैं। कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता गुरु में समाया हुआ है, और गुरु का पूजा हम कर लेते हैं। सभी देवी देवताओं का पूजा हो जाता है। इसी शरीर में सभी विद्या है, सभी तीर्थ है, सभी देवता है, और हम लोग बाहर बाहर ढूंढते हैं। बाहर बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसके लिए गुरु से युक्ति जान करके अपने अंदर अंदर ही चलें, बाहर बाहर की खोज नहीं करें। परमात्मा को है जो है 4 भागों में बांटा है। कहते हैं एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट बोले, एक राम सकल पसारा, एक राम जो है सबसे न्यारा। जो सबसे न्यारा राम है उसी को हम लोग पाने के लिए जो है भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं। परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपने अंदर में करें और आस्था विश्वास रखें। और इस जन्म में कहते हैं जो ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि है। हानि क्या है? हम लोगों को
84 लाख योनियों में फिर जाना होगा। मनुष्य का शरीर तो मिला है, या मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। गुरु महाराज भी कह दिए हैं, अब की पासा ना पड़े फिर 84 में जाए। अगर हम 84 से बचना चाहते हैं तो गुरु महाराज की बातों पर विश्वास करें और अपने अंदर में बाहरी सत्संग और आंतरिक ध्यान करते रहें, तो हम लोगों को उस परमात्मा का प्राप्ति हो जाएगा। भगवान बुद्ध को 549 जन्म जन्मना पड़ा, 50वां में वह परमात्मा को प्राप्त कर लिया और उन्होंने कह दिया, ये शरीर करता, आप हमारे शरीर को नहीं बना सकते, मैंने आपको देख लिया। और उसी तरह से हम लोग अगर विश्वास करेंगे, हजारों जन्म में हो जाए, कम की बात नहीं है। कर्म करना अपना जो है काम है और फल देने वाला परमात्मा है। उस परमात्मा से हम जुड़ने के लिए गुरु की बातों पर आस्था रखें, विश्वास रखें। यही मैं थोड़ा सा कहा पूज्य बाबा लोगों की मुखारबिंद से अमृतमय वाणी को सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारेंगे, तो इहलोक और परलोक